प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर का कि उसने मुझे एक बार फिर ये सुनहरा मौका दिया। इस सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया और अनुग्रह है कि प्रभु मुझे अपने वचन के लिए चुन रहा है और अपने वचन को बांटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु को का दिल से शुक्रिया करती हूँ और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से जीसस के मिनिस्ट्रीज़ का कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन को आप सबके सम्मुख बांट सकूँ। मेरा नाम मिसेस रूपाली सिंह है। मैं हल्द्वानी शहर से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं प्रभु की सेवकाई भी करती हूँ। तो आज के वचन को सुनने से पहले और समझने से पहले हम सब प्रभु के चरणों में आते हैं और परमेश्वर पिता से बुद्धि और ज्ञान को मांगते हैं ताकि परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को हम समझ सकें और पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रेजेंस में पिता परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर परमेश्वर से उस बुद्धि और ज्ञान को मांगे जो हमें वचन को समझने में सहायता करेगी और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम अपने मध्य और अपने साथ चाहें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए एक बार फिर से प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुनहरे मौके के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, ताकि मैं पिता परमेश्वर इस वचन को प्रभु आपकी अगुवाई में होकर प्रभु लोगों के बीच में बांट सकूं। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेजेंस को पिता परमेश्वर मैं अपने साथ चाहती हूँ। यीशु हे पिता परमेश्वर, आप मुझे अगुवाई करें, खुदावन होने दे पिता परमेश्वर। आपके वचन की गहराई पिता परमेश्वर लोगों के हृदयों तक पहुंचने पाए। हे पिता परमेश्वर, एक एक वचन प्रभु हम मनुष्य को लिए पिता परमेश्वर एक जीवन की रोटी का काम करने पाए। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक के दिलों को प्रभु तू तैयार कर खुदावन होने दे पिता परमेश्वर। जब आप आए पिता तो हम सब आपके साथ आसमान पे उठा लिए जाए पिता परमेश्वर। हम सबको पिता अपने लहू से पिता परमेश्वर ढाक कर रख। सारी आदर महिमा आपको देती यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन परमेश्वर के द्वारा जो हम सब के लिए है वो ये है कि हम परमेश्वर से क्या मांगे, परमेश्वर से हमें क्या चीज़ मांगनी चाहिए। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना में हमें कैसे प्रार्थना करनी है और प्रार्थना हमें क्या मांगना है, इस चीज़ पे आज हम वचन के थ्रू जानेंगे। एक बहुत ही प्यारी आयत है जो हम सब बचपन से ही सीखते आए हैं, बचपन से ही सुनते आए हैं और बचपन से पिता परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना को करते हैं तो इस वचन को ज़रूर कोट करते हैं और परमेश्वर से उस वचन को क्लेम करके हम प्रार्थना में चीज़ों को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो कि हमें मिलता है मत्ती 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 में हमें ये वर्ड्स मिलती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वर्स में 3 बातों के बारे में बताया गया है। पहला है मांगना, दूसरा है ढूंढना और तीसरा है खटखटाना। ये 3 पॉइंट्स है जो हम क्लेम करते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन आज जो हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे, जिस पॉइंट पे परमेश्वर के वचन से समझेंगे, वो ये है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम ये जानते हैं कि जब हम परमेश्वर से कोई चीज़ की प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, हम आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम मांगते हैं प्रभु कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो हर एक बातें जो हमारे जीवन की नेसेसिटी होती है, हम परमेश्वर से उस चीज़ को मांगते हैं। लेकिन क्या हम जो मांगते हैं वो हम सही मांगते हैं? और परमेश्वर का वचन कहता है कि
जब हम कोई चीज़ मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से तो वो पूरी होती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ मांगते हैं, बहुत लंबे समय तक मांगते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो हमारा विश्वास खत्म होने लगता है और हम परमेश्वर पे बड़बड़ाने लगते हैं। और हम जब परमेश्वर पे बड़बड़ाने लगते हैं तो हमारा विश्वास जो है परमेश्वर से डगमगाने लगता है, जो कि हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर से जब हमें वो जीवन जब परमेश्वर से हमारा दूर होने लगता है तो हम परमेश्वर से दूर होकर हम किसके नजदीक हो जाते हैं? अपने विरोधी के नजदीक जाने लगते हैं। भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है तो क्या करनी है, इस चीज पे आज हमें देखेंगे। हम निकालते हैं भजन संहिता 119 का 18। भजन संहिता 119 उसका 18 वर्ष में परमेश्वर का वचन बोलता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हमें सबसे पहले परमेश्वर से क्या मांगना है कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोले। जो आंखें हमारी बंद हैं, आत्मिक आंखें हमारी बंद हैं, हम परमेश्वर से हमें प्रार्थना में ये मांगना है कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोले। और जब परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल देते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या चीज मांगनी है और क्या चीज नहीं मांगनी, क्या चीज हमारे लिए अच्छा है और क्या चीज हमारे लिए नहीं अच्छा है। हमें प्रभु परमेश्वर के उस अनुग्रह को मांगना है जो हमारे जीवन में हमें आत्मिक तौर से बढ़ाए। हमें अपनी आंखों को, जो हमारी आंखें इस संसार में, इस पापी संसार में बंद हो रखी हैं, हमें नहीं पता रहता, हम अपनी चीज़ों को मांगते हैं कि प्रभु मुझे जॉब दे दे, प्रभु मेरे बच्चे को ये ठीक कर दे, प्रभु मुझे तरक्की दे दे, प्रभु मुझे इतना पैसा दे दे, प्रभु मुझे, मतलब वो हर एक संसारिक चीज़ों को हम परमेश्वर के सम्मुख मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर से हम कभी ये नहीं बोलते हे प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को आप बढ़ा और अपने नजदीकी में ला। और जब हम प्रभु से अपनी आत्मिक जीवन को बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के नजदीक आने लगते हैं। और जब हम परमेश्वर के नजदीक आने लगते हैं तो हमारी जो जीवन की जो आशीषें हैं, जो रुकी हुई आशीषें हैं, वो सारी की सारी आशीषें हमें परमेश्वर खुद ब खुद देते हैं। हम निकालेंगे नीति वचन 3 उसका 5वीं और 6ठी आयत। नीति वचन 3 उसका 5वीं से 6ठी आयत। उसमें लिखा है, तो तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। और ये 5 और 6 और उसका तीसरा है, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। दूसरी बात जो हमें परमेश्वर से मांगनी है, पहली बात तो है हमें आत्मिक जीवन को मांगना है, परमेश्वर से अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारी आंखों को खोले, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाए, जिससे हम परमेश्वर के नजदीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और परमेश्वर के सामने हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होने वाली चीजों को मांगे। दूसरी बात, हमें परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। पता है, जब राजा सोलोमन को परमेश्वर ने बोला कि तुझे क्या चाहिए, जब उस राजा सोलोमन जब नियुक्त हुआ एज अ किंग, तो परमेश्वर ने उससे जब पूछा तो उसको वो चाहता तो वो कुछ भी मांग सकता था। वो चाहता तो वो कुछ भी मांग सकता था, वो राजा था, सब कुछ था, लेकिन उसने बहुत ही अपने आप को दीन और नम्र किया। हमें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र करना है। और किंग सोलोमन ने उस परमेश्वर से बुद्धि की प्रार्थना की, उसने बुद्धि को मांगा, और वो बुद्धि को इसलिए मांगा ताकि वो परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर के अनुसार चला सके।
तो परमेश्वर से हमें बुद्धि को मांगना है। परमेश्वर ने राजा सोलोमन को उसी घड़ी बुद्धि से भर दिया और वचन बताता है कि परमेश्वर ने उससे ये वादा किया कि तुझसे ऐसा राजा, बुद्धिमान राजा ना तो कभी था ना कभी आगे होगा। परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दी कि उसके समान, उसके तुल्य कोई भी राजा पूरी हिस्ट्री में नहीं है। तो हमें अपने परमेश्वर में भय को लाना है, अपने जीवन में अपने परमेश्वर का भय लाना है और परमेश्वर से हमें बुद्धि को मांगना है। और जब हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगते हैं तो हमारा जो जीवन होता है वो हरा भरा, चंगा और आनंदित प्रभु में रहता है। प्रभु हमारे हर एक जरूरतों को जानते हैं। वचन बताता है कि मांगने से पहले परमेश्वर हमारे हर एक नेसेसिटी को जानते हैं। परमेश्वर पूरा जानते हैं। परमेश्वर हमारे हर एक गुप्त बातों को भी जानते हैं। जो बातें हमें सिर्फ पता है, हम किसी को नहीं बताते, जो हम सिर्फ अकेले में जानते हैं, वो तक बातें परमेश्वर को पता है। तो क्या परमेश्वर को ये नहीं पता होगा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना में क्या मांगने जा रहे हैं, हमारी जरूरतें क्या है? लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमें वो चीज मांगना है जो परमेश्वर के नजदीकी। मत्ती 7:9 में, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बुरे होके, मीन्स हम मनुष्य जब इतने पाप में होके अपने बच्चों को वो तमाम चीजें देते हैं जो उनके लिए अच्छी हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें क्यों ना देगा। हम प्रार्थना में तब जब ऐसी चीजें मांगते हैं और वो हमारी प्रार्थना में नहीं सुनी जाती है, तो यकीन मानिए कि परमेश्वर पिता जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। जब हम एज अ पेरेंट हमारे बच्चे कोई भी ऐसी जिद करते हैं जो उन बच्चों को नहीं पता रहता है कि वो उनके लिए सही है या गलत है, बस वो जिद करते हैं, लेकिन हम बड़े एज अ पेरेंट हो गए, हम जानते हैं कि ये चीज मेरे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। तो हम चाहे वो बच्चा जितना भी रोए, चाहे वो बच्चा जितना भी गिड़गिड़ाए, हम उस चीज को पूरा नहीं करते, क्योंकि हमें उसका कॉन्सिक्वेंस पता है कि एट द एंड मेरे बच्चे के लिए ये नुकसानदायक है, ये लाभदायक नहीं है। तो जब हम बुरे होके, पापी होके, वचन बताता है कि हम मनुष्य होके अपने बच्चों को गलत चीजें नहीं देते। अगर हमारा बच्चा मछली मांगे तो हम उसे सांप नहीं देते, तो हमारा पिता परमेश्वर हमें क्यों वो ऐसी चीजें प्रार्थना में जो हम मांगते हैं वो देगा जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक हो। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमारी रचना की तो परमेश्वर ने एक योजना के तहत रचना की। परमेश्वर की एक योजना है हम सब के, हर एक के जीवन से। परमेश्वर हमें बनाते हैं ताकि हम इस दुनिया में आके परमेश्वर के नाम के गवाह ठहरे, परमेश्वर के अधीन रहे, परमेश्वर का भय माने और फिर हम परमेश्वर के पास उठा लिए जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उसके बच्चे, उसके बनाई हुई रचना बर्बाद हो। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास रहें। प्रभु की प्रार्थना हम करते हैं। परमेश्वर ने वचन में हमें सीखने को मिलता है, प्रभु ने प्रार्थना करनी सिखाई। जब उनके चेलों ने पूछा, हम हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने वो हमारे पिता जो प्रार्थना है वो हर एक टॉपिक दिया है। परमेश्वर ने वो टॉपिक्स हैं जिस पे हमें प्रार्थना करनी है।
परमेश्वर के भय में रहना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है। उसमें परमेश्वर हमारे बाप जो प्रार्थना है उसमें जैसे हम अपने गुनाह को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। तो क्या हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं? परमेश्वर पिता कहता है पहले तुम अपने गुनहगारों को जो हमारे अगेंस्ट में उनको माफ करना सीखो। जब हम उनको माफ करेंगे तब हम प्रार्थना में अगर हम अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं तो परमेश्वर हमारे गुनाह को माफ करेंगे। लेकिन हमें भी दूसरों के गुनाह को माफ करना है। परमेश्वर का वचन मत्ती 7 उसकी 12वीं आयत में बोलता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। हम जब माफ करेंगे लोगों को तो लोग हमसे प्रेम करेंगे, और जब हमसे प्रेम करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को माफ करेंगे। तो हमें प्रार्थना में क्या मांगनी है? हमें प्रार्थना में मांगना है अपनी आत्मिक जीवन को और साथ ही साथ अपने बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर की ओर से होती है। नीति वचन 4:7 हम निकालेंगे। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। परमेश्वर का वचन भी बताता है कि हमें क्या करना है। परमेश्वर के सामने अपनी लिए बुद्धि को मांगना। परमेश्वर बुद्धि, परमेश्वर ने जो रचना की है वो वचन से की है, और वचन बताता है कि बुद्धि को हमें प्रार्थना में मांगना है। जितना हम बुद्धि को मांगेंगे परमेश्वर बिना उलाहना किए हमें बहुतायत से देगा। और परमेश्वर के डर हमारे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। और जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन 1:7 बोलता है, यहोवा का जब भय हम मानेंगे, जब हमारी जिंदगी में यहोवा का भय रहेगा तो हमारे लिए वो बुद्धि का कारण होगा। तो हमें परमेश्वर के सामने अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है, और विश्वास के लिए हम जो भी कुछ मांगे परमेश्वर से विश्वास के साथ मांगे। वचन बताता है अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हारे जो सामने जो पहाड़ है वो विश्वास के साथ मांगो तो वो टल जाएगा। पहाड़ कोई वैसा पहाड़ की बात नहीं हो रही है। हमारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे लिए एक पहाड़ होती है, रुकावटें होती हैं। तो हमें अगर हम उन रुकावटों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें। तो प्रार्थना हमें विश्वास के साथ अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के भय में रहना है और बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी। जब इन बातों को हम अपने जीवन में ले आएंगे, अपनी प्रार्थना में ले आएंगे तो खुद ब खुद हमारे लिए जो भी आशीषें प्रभु ने रख रखी हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में जुड़ती जाएंगी और हम प्रभु के कार्य को अपने जीवन में होना देखना शुरू करेंगे। तो प्रियो, परमेश्वर का भय हम सबके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है और परमेश्वर का भय ही हमारे बुद्धि का कारण होगा। हर एक काम परमेश्वर के भय में होके करना हमारे लिए, जीवन के लिए, एक परमेश्वर के राज के लिए एक रास्ता बनता है। जब हम परमेश्वर का भय जीवन में लेके आएंगे तो हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग और वचन के अकॉर्डिंग चलना शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और अपने भय में बढ़ाता ले चले। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें इस वचन के लिए और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का भय हम सबके जीवन में बहुतायत से पाने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें प्रार्थना में क्या मांगना है। हे पिता परमेश्वर, सच में प्रभु हम प्रार्थना में प्रभु सिर्फ सेल्फिश होके अपनी चीजों को मांगते प्रभु। हे पिता परमेश्वर,
होने दे पिता परमेश्वर कि हम सब प्रभु आपकी अनुसार पिता परमेश्वर प्रार्थना कर सकें। हे पिता परमेश्वर सबके आत्मिक आंखों को प्रभु खोल दे खुदावन, आत्मिक जीवन को बढ़ा दे पिता परमेश्वर। होने दे पिता हम अपनी आत्मा को इस लायक बनाए कि प्रभु आपके सामने आपके चरणों में प्रभु आने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते एक बार फिर से पिता परमेश्वर जीसस के मिनिस्ट्रीज को पिता आपके नाम से पिता परमेश्वर ब्लेस करते और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि इनकी मिनिस्ट्री पिता परमेश्वर ब्रदर अभिषेक मिनिस्ट्री प्रभु बहुतायत से लोगों के जीवन में काम करने पाए। हे पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से हुक्म मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुतायत से आशीषों से भरे। थैंक यू।